हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाई स्पीच एंड हियरिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम AIOAT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि AIOAT एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है और किसके लिए होता है, और इसको देने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कब होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कौन करवाता है। तो AIOAT का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो RCI यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू करवाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं RCI की वेबसाइट पे और देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आए हुए हैं और कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है RCI सर्च करने के बाद यहाँ पे आएगा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसको ओपन करेंगे तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दिया हुआ है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि वो एक सेटअप हुआ था 1986 के अंदर, और इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ये डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन फील्ड्स के अंदर डील करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट AIOAT 2022 के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे आया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ये देखिए ओपन होके आ गया। यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है और क्लिक हेयर टू अप्लाई यानी कि अप्लाई कैसे करना है, और एडमिशन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है फॉर एडमिशन टू RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज इन फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपको डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब डिप्लोमा लेवल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, जो कि रिहेबिलिटेशन फील्ड और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं उसके अंदर डिप्लोमा करवाने के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन। तो ये है इसका नोटिफिकेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक सैचुरेटेड बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एडमिशन टू RCI अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज, यानी कि यहाँ पे डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है। तो जो स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए एडमिशन के लिए, वो 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका विद 50% मार्क्स, यानी कि 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, 12+2 कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड है जो डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्सेज़ हैं, यानी कि DHLS, DPO, DRT और ये DHAREMT। तो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास PCB या फिर PCM से पास आउट आप होने चाहिए, जिसके साथ में 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए। उसके बाद थर्ड जो कोर्स है वो है साइन लैंग्वेज का। तो साइन लैंग्वेज के अंदर 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपका 45% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इसके साथ ये है कि जो स्टूडेंट यानी कि डेफ होगा, यानी कि जो बिल्कुल ही सुन नहीं सकता है, वो ही इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 तरह के यहाँ पे कोर्सेज है, स्पेशल एजुकेशन कोर्स, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन कोर्स और साइन लैंग्वेज कोर्स, साइन लैंग्वेज। तो इसके लिए तीनों के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करने की डेट है वो 22 जून से लेकर 21 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। उसके बाद एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो 25 जुलाई को आपको मिल जाएगा, उसके बाद देना जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 30 या फिर 31 जुलाई को होगा, और रिज़ल्ट जो आएगा वो 5 अगस्त को आएगा, और जो काउंसलिंग की डेट है वो 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक होगी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो एडमिशन जो होगा वो 22 अगस्त के में नियर बाई होगा, जो भी डिटेल वगैरह आपको सबमिट करनी होगी कॉलेज पे। उसके बाद में यहाँ पे फाइनल लिस्ट फॉर प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट, यानी कि जो फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट मतलब उनका एडमिशन हो चुका होगा उसका जो लिस्ट है वो 24 अगस्त को आएगा, और यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह हैं वो 29 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर अपने बात करें जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में, तो जर्नल और OBC के लिए 500 है, और SC ST और PWD और EWS कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपीज़ है।
तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ गया है कि इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है वो www.rehabilitationcouncil.nic.in पे जाकर अपने एडमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। और जो ये मतलब 3 अलग अलग तरीके के जो एप्लीकेशन यानी कि 3 अलग अलग तरीके के कोर्सेज़ हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। जो कि डिप्लोमा लेवल कोर्सेज़ के अंदर ड्यूरेशन कितना है, उसका एलिजिबिलिटी कितना है, सिलेबस कितना है, कोर्स फीस कितना है, और स्टेट वाइज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे जाके। तो बात करें इनके डिफरेंट कोर्सेज़ की, तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग कोर्सेज़ लिखा हुआ है। ट्रेनिंग कोर्सेज़ के अंदर कोर्सेज़ पे जाएंगे और यहाँ पे रेगुलर मोड, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कोर्सेज़ जो हैं वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो AIOAT का हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा डिप्लोमा कोर्सेज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है वो DED, ये एक डिप्लोमा कोर्स है। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे जो है इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये जो है 2 साल का कोर्स है तो होता है। उसके बाद दूसरा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि जो ये दोनों कोर्सेज जो है विजुअल इम्पेयरमेंट में है, यानी कि जो देख नहीं सकते उसके अंदर जो है ये कोर्सेज हैं। उसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर अगर अपने देखेंगे तो यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए अंदर जो है DED, और एक ये है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ये भी डिप्लोमा लेवल कोर्स है। उसके बाद है डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज, ये भी डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद डिप्लोमा इन टीचिंग साइन लैंग्वेज, तो ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए DED इन स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, उसके बाद डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ये भी डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा डिप्लोमा लेवल कोर्स नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे एक जो है ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक के अंदर एक कोर्स है डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोपेडिक्स, इसके अंदर भी आप क्लिक करके डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में है आपका स्पीच एंड हियरिंग के अंदर DHLS यानी कि डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच, ये 1 ईयर का कोर्स है, ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो है डिप्लोमा इन हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी, तो ये भी 1 ईयर का है, ये भी डिप्लोमा लेवल कोर्स है, इसका भी आप जो है वो AIOAT का एग्ज़ाम देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है आपका, तो ये जो है आप यहाँ पे पर कोर्स के ऊपर आप क्लिक करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो जैसे हम इसको चेक कर लेते हैं, डिप्लोमा इन हियरिंग एड रिपेयर एंड ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी, तो देखिए इसकी पूरी डिटेल जो है ओपन होके अपने पास में आ चुकी है। ये कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में आपको कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा, कितने साल का कोर्स है, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, और ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपके पास में दिया हुआ है। और इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सब आप जाके चेक कर सकते हो कि AIOAT के अंदर कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और कौन कौन से आप दे सकते हो। तो ये था रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा AIOAT के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।